सुंदर अकेले उस गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। जब भीतर पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़ा दिव्य वहां का वातावरण था हमारा। भीतर साज सज्जा महल जैसी, राजसी ठाट बाट, और एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था, और एक देवी धात्री उस बालक का पालन पोषण करने वाली वह भी वहीं पास में थी। और भगवान जब पहुंचे तब तक उस देवी ने देखा, वो देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तमपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। जब तक भगवान श्याम सुंदर सावधान होते इधर उधर क्या होने वाला है, तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ निकला और भगवान कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को अपने भुजाओं में लपेट कर ढुनमुनी खाते हुए गिरा दूर जा करके। अब तो दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी भगवान उसको पटकनी दें, कभी वो भगवान को पटकनी दे दे। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम, बड़ा विलक्षण द्वंद्व युद्ध हुआ उस रीछ के साथ भगवान का। और 1-2 दिन नहीं, 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, कभी भगवान मुष्टिका का प्रहार करते, कभी वो भगवान के ऊपर करता। 28 दिन जब बीत गए, भगवान के श्री विग्रह में तो कोई विकार न हुआ, वो तो निर्विकार है। न भूख न प्यास न थकावट, वही प्रसन्नता वही ऊर्जा, और 28 दिन तक लड़ते रहे भगवान। लेकिन वो रीछ, बोले 28 दिन बीतते बीतते उसकी हड्डी पसली सब ढीली हो गई महाराज। शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में उस रीछ ने हिम्मत करके पुनः मुष्टिका प्रहार के लिए प्रयास किया। तब तक उसकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। देखा भगवान गोविंद के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी का चरण चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, गले में बनमाला, इन दिव्य चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है। कौस्तुभ मणि तो नारायण के गले में रहती है। हमारे यहां वैष्णवाचार्यों ने कहा है, ब्रह्म का लक्षण क्या है? उपनिषद में, वेदांत में बहुत सारे लक्षण कहे गए हैं। एकमेवा द्वितीयम, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो, जन्माद्यस्य यथा, वो सब लक्षण कहा। उसमें भी अनेक प्रकार के लक्षण कहे, परंतु हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का लक्षण क्या है? बोले जो कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण करे वही परब्रह्म परमात्मा है। कौस्तुभ मणि धारकत्व जिसके अंदर हो, और कौस्तुभ मणि धारकत्व के साथ साथ स्त्री पतित्व जिसके अंदर हो, जो श्री का पति हो। भगवान के वक्ष पर कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह को देखकर वो रीछ जान गया, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं। ये रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। द्वापर युग तक थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन श्री जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सारी घटना बताई। भगवान ने कहा, हम इस मणि के लिए ही तो आए हैं। जामवंत जी ने कहा, महाराज ये मणि आपको हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसका नाम जाम्बवती है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊँ, और ढूंढने जाऊँ तो आपसे बढ़िया कोई मिलने वाला नहीं, आपसे बढ़िया वर कहाँ मिलेगा। तो आप ही मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूँ, आप ले जाओ, हमको क्या करना। भगवान ने कहा, ठीक है, ये तो कृष्णा अवतार है, यहाँ तो कितनी भी आओ सबको स्वीकार करने को ठाकुर तैयार बैठे। हाँ, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे भालू की बेटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का दान कर दिया और मणि लेकर के भगवान द्वारका आए। जब